बरेली थाना इज्जत नगर क्षेत्र के 100 फुटा रोड वीर सावरकर नगर के पास स्थित आरोग्य हॉस्पिटल को टाइम बम से उड़ाने की धमकी का शुक्रवार को आरोग्य हॉस्पिटल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया था। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट, जिसमें हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल के मालिक दिनेश सहगल के व्हाट्सएप पर भी इसी तरह का मैसेज आया। मैसेज को देखते ही हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ गए। हॉस्पिटल मालिक दिनेश सहगल ने तत्काल 112 नंबर को सूचना दी और उसके बाद इज्जत नगर थाना पुलिस को भी सूचना दी। हॉस्पिटल में बम की सूचना पर तत्काल एसपी सिटी रविंद्र सिंह, एएसपी शाद मियां, इंस्पेक्टर इज्जत नगर संजय धीर के साथ बम डिस्पोजल दस्ता भी हॉस्पिटल पहुंच गया और आनंद फानन में हॉस्पिटल को खाली कराया गया। सभी मरीजों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल की छत से लेकर सभी कमरों, आईसीयू, स्टोव व अन्य जगहों पर बम की तलाशी हुई, लेकिन बम कहीं नहीं मिलने पर अस्पताल प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। परंतु पुलिस प्रशासन अपने कार्य में मुस्तैदी से लगा रहा और हॉस्पिटल मालिक को जिस नंबर से हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी, पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस कर धमकी देने वाले का पता लगा लिया। पुलिस की सक्रियता से आरोग्य हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोपी शाहजहांपुर जिले के सिंधौली का निकला है। मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवाण के अनुसार मोबाइल नंबर की आईडी के जरिए सिंधौली के विपिन कुमार की पहचान की गई है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने आरोग्य हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश सहगल से जब बात की तो उन्होंने बताया, मेरा नाम दिनेश सहगल, संचालक आरोग्य हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर, वीर सावरकर नगर चौराहा, 100 फीटा रोड, बरेली। सहगल साहब, कल जो एक घटना आपके हॉस्पिटल में घटी है जी, फ़ोन पर आपको ये इन्फॉर्म किया गया था जी कि आपके यहाँ बम है जी, वो एक्चुअल किस समय की घटना थी और क्या थी? तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज आता है कि आपके हॉस्पिटल में बम रख दिया गया, जो कि रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका फटने का समय 2 बजे है। सेम मैसेज रिसेप्शन के नंबर पे, जो हॉस्पिटल का रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर आता है और हॉस्पिटल स्टाफ का मेरे पास फ़ोन आता है। टाइम तकरीबन डिफरेंस दोनों मैसेज आने के बीच का 5 मिनट का रहा होगा। तुरंत प्रभाव से हम लोग 112 पे फ़ोन करवाते हैं और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य को करने के लिए एकजुट हो जाता है। सहगल साहब, कल जिस समय आपको सूचना मिली उस समय कितने पेशेंट आपके यहाँ एडमिट थे? उस टाइम अराउंड 10 पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, जिसमें से 3 की सुबह छुट्टी हो चुकी थी, वो अपने घर की तरफ निकल चुके थे और 7 पेशेंट उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूदा थे। बाकी 2 से 3 पेशेंट भर्ती होने के लिए बैठे हुए थे। तो फौरी तौर पर आपने क्या एक्शन लिया था? फ़ौरन तौर पे जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। उन्हीं के आदेश अनुसार मैंने अस्पताल से सभी पेशेंट्स को खाली कराते हुए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया था। आप हॉस्पिटल किस समय पहुँचे थे सर? मैं हॉस्पिटल 11 बजे पहुँच चुका था। 11 सवा 11 के अराउंड का टाइम होगा। 10 बजे आपको मैसेज मिला था? हाँ, 10 बजे मुझे मैसेज मिला था। मैं सो के ही उस टाइम उठा था। अच्छा। हाँ, 112 पे कंप्लेंट करी। पहले 112 की गाड़ी है, उसके बाद एसपी साहब, एसएचओ साहब, दरोगा जी, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे मेरे पहुँचने से पहले। तो जिस नंबर से कॉल की गई थी जी, उसको ट्रेस किया गया है, जो पकड़े गए हैं वो कौन लोग हैं? जो पकड़े गए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वो पुआया साइड का कोई लड़का है, विवेक कुमार करके, वो पकड़ा गया है। और उसमें जो मैंने अभी फेसबुक पे बरेली पुलिस द्वारा पेज जो चलाया जा रहा है, उस पर ये जो न्यूज़ आई है उसमें यह है कि फिरौती के लिए उसने जो है ये काम किया था। अभी मेरे कुछ डायरेक्ट संपर्क नहीं हुआ है वहाँ पर थाने में, क्योंकि मैं सुबह से हॉस्पिटल ही बैठा हूँ। इवनिंग के टाइम पे मैं जाऊँगा, जो भी होगा फिर उसके बाद में देख के बता पाऊँगा। क्या उस व्यक्ति को पुलिस ने ट्रेस करने के बाद अरेस्ट किया है? अरेस्ट किया है, अरेस्ट तो हो गया। वो तो उसमें पेज पे लिखा हुआ है, फेसबुक के पेज पे, कि आरोग्य हॉस्पिटल में बम धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसको गिरफ्तार कहाँ से, पुआया से किया है या बरेली से? सर, ये तो प्रशासन ही जानता है। मेरी इस विषय में भी कोई भी बात उनसे नहीं हो पाई है किसी भी तरीके की। जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया है, उसको पुआया से ही कहीं गिरफ्तार किया गया, शेरनपुर जिले से। कल अरेस्टिंग किस समय की है इसकी? ये देर रात की कार्रवाई है। मुझे भी इसके बारे में कुछ भी सूचना पूर्ण तरीके से नहीं है अभी। अब आपके अस्पताल का स्टाफ जो कल बहुत नर्वस था और बहुत भयभीत जी, कैसा फील कर रहा जी, है? प्रशासन की और सरकार की मुस्तैदी को देखते हुए अभी सब कंफर्ट में है कि चीज़ें पकड़ी गई। 24 घंटे के अंदर केस सॉर्ट आउट हो गया, तो अभी सब कुछ नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा मेंटली प्रेशर तो रहता ही है, जो अस्पताल चला रहा है उसके ऊपर भी और स्टाफ के ऊपर भी कहीं ना कहीं डर रहता है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी को, सरकार की और मीडिया के जो भी मीडिया ने कार्य किया इस दौरान, उस सबको देखते हुए अभी सब कुछ कंफर्ट में है।
कोई ऐसा मतलब नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, कुछ भी नहीं है। और जो सुचारू रूप से दिन पर दिन काम चलता है वो शुरू हो चुका है दोबारा। कल जो आपको फ़ोन किया गया है, जो बॉम्ब होने की आपको सूचना दी गई जी। इससे ऐसा लगता है कि शहर में कोई गिरोह ऐसा सक्रिय है जो दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये आदमी की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को देख करके शहर के माहौल के बारे में कोई भी कमेंट करना समझदारी नहीं है, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ कल कोई दूसरे के साथ होगा तो उस पर कुछ कमेंट करना ठीक रहेगा। पर्सनली एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या सोचता है इस बारे में, उसकी मानसिकता क्या है किस चीज़ को लेकर के, इसके लिए शहर के माहौल को मैं कैसे कह सकता हूँ। सहगल साहब, आखिरी सवाल है जी। आप जो बरेली शहर में जो भी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जी, उनके संचालक और को क्या संदेश देना चाहते हैं इस संबंध में, जिस तरीके से आपकी कार्रवाई तत्काल की गई? बस मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की मानसिकता को नहीं परखा जा सकता है। अस्पताल में जिस टाइम मरीज़ के परिजन मरीज़ का इलाज कराने के लिए आते हैं उस टाइम चीज़ें कुछ और होती हैं, और जब इलाज करा लेते हैं उस टाइम कुछ और होती हैं। तो आप मानसिकता की तरफ नहीं जा सकते हो। आप बस यही कर सकते हो कि अपने प्रिकॉशंस जितने भी ले सकते हो पेशेंट का डाटा इकट्ठा करने में, वो हम लोगों में लेने चाहिए। और जितने भी संचालक हॉस्पिटल में चाहिए, हॉस्पिटल की बात नहीं है, कोई भी अदर भी ट्रेड है, होटल ट्रेड है, हॉस्पिटलिटी ट्रेड है, उन सब संचालकों को किसी पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। जैसे कि जो आरोपी पकड़े गए, जी, आपके संबंध में कभी मतलब आपकी जानकारी में थे वो लोग कभी? मेरी अभी पर्टिकुलर उस जो ये अपना पकड़ा गया है व्यक्ति, उससे मेरा कोई संपर्क ऐसा अभी हुआ नहीं है। और अभी मैं शाम को एक बार थाने जाऊंगा, थाने में जाकर फिर मैं बात करूंगा, देखता हूं क्या उसमें निकल के आया क्या नहीं आया। हो सकता है किसी मरीज़ का परिजन हो, अभी कहना इस पर मुश्किल है।